नमस्कार, मैं सुमन मंत। आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारा खास बुलेटिन खबर दिन भर में। शुरुआत करते हैं खबरों की। दौसा में एक निजी होटल में आपातकाल की वर्षगांठ पर भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान सह प्रभारी विजय राहटकर ने इस बैठक पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने संविधान में बदलाव किया, वहीं कांग्रेस आज हमें सिखा रही है लोकतंत्र को कैसे आगे बढ़ाना है। आज कांग्रेस आम जनता को बोल रही है कि बीजेपी की सरकार बनी तो संविधान बदल दिया जाएगा। यह वही कांग्रेस है जिनके नेता नेहरू जी ने 16 बार संविधान में संशोधन किया। इंदिरा गांधी ने 31 बार, राजीव गांधी ने 11 बार व मनमोहन जी ने 6 बार संविधान में संशोधन किया। यही तो लोकतंत्र की हत्या है, इनका शहजादा कहता है। आज आपातकाल के वर्षगांठ पर हम लोगों को बताएंगे कि लोकतंत्र का असली हत्यारा कौन है और यह बात सभी के सामने जानी चाहिए, विशेष तौर से हमारी युवा पीढ़ी के सामने जरूर जानी चाहिए। नीट पेपर आउट पर उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सतर्क है। जो भी लोग दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और उन पर कार्यवाही भी होगी। एनडीए की सरकार तीसरी बार बन गई है। उपचुनाव भी हम अच्छी तरह से जीतेंगे। दौसा से विष्णु आशीर्वाद की रिपोर्ट। अब देखिए, आज 49 इयर्स हो गए हैं कि आपातकाल का काला दिवस हमारे सामने आ गया है। देश में ऐसी भी सरकार थी कांग्रेस की जो घोर लोकतंत्र के विरोध में थी और हमने देखा कि कांग्रेस के इस लोकतंत्र के विरोध से हमारे देश का लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। 25 जून को जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया तो कारण भी हमें पता है कि जब वो न्यायालय के सामने दोषी साबित हो गई और उनका एमपी का पद खाली करने के लिए जब उनको बताया गया तो वो बहुत चिढ़ गई और उन्होंने आपातकाल लगा दिया। उस समय पे हमारे जो लोकतंत्र का चौथा हिस्सा होने वाला जो भी हमारा प्रेस है, प्रेस के ऊपर पाबंदी लगाई गई। अनेक लोगों को मिसा के अंतर्गत जेल के पीछे बंद कर दिया गया और सभी के सभी अधिकारियों का संकोच भी हो गया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो कांग्रेस हर बार लोकतंत्र की हत्या कर रही थी, हर बार संविधान में बदलाव कर रही थी, यही कांग्रेस आज हमें सिखा रही है कि लोकतंत्र को कैसे लेकर आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज यही बोल रही है, एक नैरेटिव सेट कर रही है कि संविधान बदल दिया जाएगा। पर मुझे बस आपको इतना ही कहना है कि यही वो कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने नेहरू जी ने 16 बार हमारे संविधान में संशोधन किया। उसके साथ साथ इंदिरा जी ने 31 बार, राजीव गांधी जी ने 11 बार और मनमोहन सोनिया जी ने 6 बार, ऐसे 62 बार इस संविधान में उन्होंने संशोधन किया है और संविधान का आत्मा ही उन्होंने बदल दिया है। हमारे संविधान में ये शब्द कभी नहीं थे कि सेक्युलर और उसी के साथ साथ सोशलिस्ट, ये शब्द कभी नहीं थे जो उन्होंने ऐड किए हैं। ऐसे अनेक बदलाव किए और एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 90 बार जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको उन्होंने बर्खास्त किया है। यही तो लोकतंत्र की हत्या है और यही हमें आज सिखा रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है। इनका शहजादा कहता है। मुझे लगता है कि आज का ये दिन है कि जिस दिन पे हम लोगों को बताएंगे कि लोकतंत्र के सही हत्यारे कौन थे और ज़रूर ये बात सभी के सामने, विशेष रूप से हमारे युवा पीढ़ी के सामने ज़रूर जानी चाहिए। सूरतगढ़ में चल रहे इंदिरा सर्किल सड़क निर्माण कार्य का कांग्रेसी नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। पूर्व विधायक राजेंद्र भादु तथा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष परसा राम भाटिया के नेतृत्व में एक्सीएन कार्यालय के बाहर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया गया। जब एएन को नेताओं ने फोन लगाया तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि अभी तक केवल वर्क ऑर्डर जारी हुआ है, काम शुरू होने में 2 महीने का समय लगेगा। इस पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष परसा राम भाटिया ने कहा कि शहर के विकास में इस तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र भादु ने एक्सीएन से कहा कि हमें तो तुरंत काम चाहिए, चाहे आप एक बार सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे मिट्टी से भरवा कर इसके ऊपर पेज मेकर सड़क बना दीजिए। इस पर अधिशासी अभियंता ने कहा कि एक बार यही करवा सकते हैं, रास्ता चालू करवा देते हैं। रोड है नए बस स्टैंड तक बहुत ही हालत बहुत दयनीय है और जगह जगह खड्डे पड़े हैं। खड्डों की वजह से आए दिन जो है वहाँ दुर्घटनाएं हो रही है।
उस कार्य को सुचारू रूप से चालू कराने के लिए आज एक्शन को ज्ञापन दिया गया है कि ये रोड की हालत जो है बहुत ख़राब है। इसकी हालत को सुधारने के लिए और काम चालू करने के लिए ये भी सुना है कि इसका टेंडर हुआ है, तो इस एक्शन को आज बुला के और बात की है कि इस कार्य को जो है तुरंत चालू कराया जाए 3 दिन के अंदर। अगर 3 दिनों के अंदर कार्य चालू नहीं किया तो हम दोबारा ये जो है सड़क जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और ऑफिस का काम भी बंद करा देंगे। आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में पहुँचे। एक्शन के अनुपस्थिति में हिसाब से बात करने के उपरांत भी कोई बात नहीं बनी तो एक्शन साहब वो पीलीबंगा में थे, वो आ गए और आने के बाद में उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि अभी से इसका रिपेयर का जो काम है इंदिरा सर्किल से लेकर अपने बस स्टैंड तक जो भी रिपेयर का काम है, जो गड्ढे आदि उसके अंदर है, उन सारों को 3 दिन के अंदर भर के परसों शाम तक पूरी तरह से इसको मोटरेबल कर दिया जाएगा, जिसमें यातायात अपने आप आराम से थोड़ी सुविधा के साथ चलेगा। और 1 महीने 1.5 महीने बाद में जब राजस्थान सरकार जो पहले भी झूठी बात करके उन्होंने कहा था कि हम इस सड़क को जल्दी का काम शुरू कराएंगे, आज वो बात प्रूव हो चुकी है कि वो भी उन्होंने टेंडर की जो प्रक्रिया है वो भी पेंडिंग पड़ी है। वित्तीय स्वीकृति अभी राज्य सरकार की तरफ से जारी नहीं हुई है। करौली महिला पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के फरार आरोपी को महिला सचिव ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। महिला थाना अधिकारी मंजू फौजदार ने बताया कि करौली सदर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर साथ ले जाने के किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। बालिका को दस्तयाब करने के बाद पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। महिला थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आशीष कुमार मीणा पुत्र राम प्रसाद मीणा उम्र 22 साल निवासी भावरा थाना बमनवास जिला गंगापुर सिटी को गिरफ्तार कर लिया है। करौली से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत श्रीमान IG साहब के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान SP साहब के निर्देशन में महिला थाना पुलिस करौली द्वारा 5,000 रुपये के इनामी आरोपी आशीष मीणा पुत्र रामप्रसाद मीणा जाति मीणा निवासी भावरा थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के DNA टेस्ट करवाने वाले बयान के विरोध में झालावाड़ जिले के असनावर कब्जे में आदिवासी समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया तथा उपखंड कार्यालय पहुंचकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर SDM ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधानसभा प्रत्याशी नेमीचंद मीणा ने आदिवासियों के साथ DNA जांच के लिए सैंपल दिए। आदिवासी समाज ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि इस बयान में आदिवासियों को हिंदू धर्म नहीं मानने पर उनका DNA टेस्ट कराने की सलाह दी गई थी। दिलावर के इस विवादित बयान से आदिवासी समाज को आक्रोशित कर दिया। शिक्षा मंत्री के आपत्तिजनक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झालावाड़ से अनीस आलम की रिपोर्ट। राजस्थान भाजपा सरकार में मंत्री शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने जो आदिवासियों के खिलाफ जो बयानबाजी की है, उन्होंने मदन दिलावर जी ने जो आदिवासियों के लिए जो बोला है कि इनके DNA टेस्ट करवाएं, आज हमने मदन दिलावर जी के खिलाफ पैदल प्रदर्शन करके वो उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा है और हम मांग करते हैं राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि मदन दिलावर जी इस्तीफा दें और आदिवासी समाज से माफी मांगते हैं। और बाइक चोर गैंग के खिलाफ टोंक पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। टोंक SP संजीव नैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, CO राजेश विद्यार्थी के सुपरविजन में थाना अधिकारी भंवर लाल ने एक टीम गठित कर थाना कोतवाली टोंक में रोजाना हो रही मोटरसाइकिल चोरी के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाकर बाइक चोरी करने वालों व चोरी की गई बाइक खरीदने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी नवल सैनी नेहरू पार्क हेमू सर्किल के द्वई पार्क के आसपास क्षेत्र में रेकी करता था। वह अकेले में मास्टर चाबी से लॉक खोलकर मोटरसाइकिल चुरा लेता। वह अपने जानकार मित्रों को लाखेरी, बूंदी व अन्य स्थानों पर ले जाकर बेच देता था। मोटरसाइकिल चोरियों के मामले को गंभीरता से लेते हुए मोटरसाइकिलों व चोरों की तलाश हेतु थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान चोरों के कब्जे से 12
चुराई गई मोटरसाइकिल बरामद की। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। अपने शहर में जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बढ़ी थी, इसके मद्देनज़र हमारे उच्च अधिकारी एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब द्वारा जो निर्देश मिले थे, उसके चलते हमने थाना कोतवाली में कोतवाल भंवर लाल जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था और उस टीम ने जो है बेहतर कार्रवाई करते हुए पाँच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 मोटरसाइकिल चोर हैं और 3 व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल खरीदने वाले हैं। और ये कार्रवाई करते हुए इन्होंने 12 मोटरसाइकिलें इनसे बरामद की हैं। हाँ, अभी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज इनको पेश किया जाएगा कोर्ट में और पीसी लेके इनसे और भी वारदातों के बारे में खुलासे के प्रयास किए जाएंगे। ये इनमें से जो है 4 लोग हैं वो यहीं अपने टोंक के रहने वाले हैं। एक जो है आरोपी वो बूंदी लाखेरी का रहने वाला है। कौन कौन मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं आरोपी? ये मोटरसाइकिलें इन्होंने जो है अपने हेमू सर्कल क्षेत्र के आसपास के इलाके से पार्कों के आगे से, दुकानों के आगे से, जो हेमू सर्कल जो क्षेत्र है, इनको इन्होंने अपना वारदात का टारगेट बना रखा था। यहाँ से इन्होंने ज़्यादा घटनाएं की है। कौन लोग हैं आरोपी? कौन है? ये आरोपी एक तो नवल, विकास, दानिश है और हाफिज और सादिक, ये आरोपी हैं। इनको गिरफ्तार किया है। इनमें से जो अपने एक हाफिज़ को पहले भी यहाँ गिरफ्तार किया हुआ है, जो अभी जमानत पे आया था और फिर इसने इस तरह की वारदातें शुरू कर दी। तो ये इनके जो चाल चलन को देखते हुए और जो सूचनाएं मिल रही थी, मुखबिरी के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था, जिनसे कार्रवाई करते हुए ये बरामदगियां हुई हैं। खबर सिरसा से है, जहां पिछले साल घग्गर नदी में आई बाढ़ के कारण जिले में कई गांवों में हुई फसलों व ढानियों में बर्बादी को देखते हुए इस बार सिंचाई विभाग ने पहले से ही बाढ़ आने से रोकने के उपाय पर काम शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से O2 हेड के सभी दरवाजों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। O2 झील में जलकुंभियों को हटाया जा रहा है। O2 हेड से निकल रही माइनरों की सफाई का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। यहाँ तक कि मनरेगा के तहत भी विभाग ने नहरों की सफाई का कार्य शुरू करवा दिया है। पिछले साल जुलाई में घग्गर नदी के उफान आने के कारण जिले के 49 गांव प्रभावित हुए थे। यही नहीं, 28 गांवों में हालात काफी खराब हुए थे। पिछले साल आई बाढ़ का असर यह रहा था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 106 गांवों के 1402 किसानों की 6572 एकड़ फसल का नुकसान हुआ। इसके साथ ही 35 मकान क्षतिग्रस्त हो गए व 18 पशुओं की मौत हो गई थी। बाढ़ के कारण गांवों के साथ ही शहरों में भी जल भराव हुआ था। इससे कई लोगों को परेशानी हुई थी। उन्होंने बाढ़ सुरक्षा की मांग की थी। सिरसा से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में 25 जून का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर अलवर स्थित भाजपा कार्यालय पर भी एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यालय पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तथा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, कांग्रेस के असली चेहरे से वर्तमान पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की भजनलाल सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कहा कि अभी तो सरकार की शुरुआत है। राज्य में अभी तो सरकार का गाड़ी का पहला दूसरा गियर ही लगा है। जैसे ही टॉप गियर लगेगा, हम विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अलवर में पुलिस टीम पर हुए पथराव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मामला अभी संज्ञान में आया है, जल्द ही उचित कार्यवाही होगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। देखिए, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था विरासत में मिली। अलवर में जो जंगल राज था वो किसी से छुपा हुआ नहीं। यहाँ एक तरह से ये कैपिटल बन गया था साइबर क्राइम को लेकर। अलवर शर्मसार हुआ था जब यहाँ मुख्यमंत्री बेटी के साथ बलात्कार होता है, एक पति के सामने पत्नी के साथ बलात्कार होता है। ये कहानियां थी पुरानी सरकार के समय की। इसी तरह हौसले बुलंद है, परंतु इस सरकार ने आने के बाद जहां एक और गैंगस्टरों की कमर को तोड़ने का काम किया है, इस घटना पर भी निश्चित तौर पर संज्ञान लिया गया है और उसमें सख्त कार्रवाई
हो रही है, ये बात आपको बताएं। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आपातकाल की बरसी पर विचार संगोष्ठी आयोजित की गई। भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने युवाओं को कांग्रेस के काले कारनामे बताए। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने बताया कि इमरजेंसी लगाकर तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की निर्मम हत्या की थी। जब इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था, जेपी आंदोलन अपने चरम पर था, तब इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की स्वीकृति लिए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से हस्ताक्षर करवाकर देश को जेल की कोठरी के रूप में बदल दिया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि आपातकाल के बाद चुनावों में जनता ने कांग्रेस को हरा दिया और जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में संशोधन किया। इसके बाद कोई आपातकाल नहीं लग सकता, कोई संविधान नहीं बदल सकता और कोई लोकतंत्र को हरा नहीं सकता। मीसा बंदियों की पेंशन को लेकर भजन लाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार कानून लाने की तैयारी में है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नोहर सिंह जोधा ने कहा कि आज भी कांग्रेस लोकतंत्र में जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची ने कहा कि पूरे देश भर में कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बारे में भ्रांतियां फैलाई। इस मौके पर जयपुर शहर के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पुरुवंशी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जयपुर से शगुफ्ता खान की रिपोर्ट। 1975 को जब श्रीमती इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट से चुनाव हार गई, अवैध घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, गुजरात के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना पड़ा, जेपी आंदोलन अपने चरम पर था। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की स्वीकृति के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से दस्तखत कराकर देश को जेल की कोठरी के रूप में बदल दिया। सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, सारे अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया, सेंसरशिप लागू कर दी, सारी न्यायालयों के अधिकार समाप्त कर दिए और किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं थे। इन सब के कारण से लाखों लोगों को जेल में ठूंस दिया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया और बहुत से लोगों पर जातियाँ की, यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण जी की किडनियाँ भी उन्होंने जेल में खराब कर दी। उन सब के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, लाखों लोगों को जेल में भेजा। उसके बाद इंदिरा गांधी से घबरा कर उन्होंने चुनाव कराया और चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह से परास्त हुई। गाय और बछड़ा उसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। हमने कहा था कि बछड़ा दूध पी जाएगा और गाय चली जाएगी और जनता के हाथ में केवल गोबर आएगा, लेकिन वो जनता ने गाय और बछड़े दोनों को हरा दिया और जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार ने 44 और 46वां संशोधन किया। उसके बाद कोई आपातकाल नहीं लगा सकता और कोई संविधान नहीं बदल सकता, कोई लोकतंत्र को हरा नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अब संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर घूम रहे हैं कि हमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित हो जाए, लेकिन उसका प्रायश्चित नहीं होगा। और केशवानंद भारती के केस में फैसला हो गया कि भारत के संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा। इसलिए आज का दिन लोकतंत्र के संघर्ष का दिवस है। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इसमें संघर्ष में योगदान दिया। बात अगर शरीफ आदमी को शांति भंग में बंद करने की हो तो पुलिस वाले कहीं से भी उस बंदे को उठाकर बंद कर देते हैं, लेकिन बात जब हिस्ट्री शीटर की हो तो वह चाहे मारपीट करे, चाकू मारे, उसके खिलाफ जल्दी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। और अगर दबाव में कर भी लेते हैं तो परिवादी से ही कहा जाता है कि उनको ढूंढ के लाओ। ये कितना अजीब है। जयपुर पुलिस का रवैया देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय है। जयपुर के एक मामले से यही लगता है। हम आपको दिखाते हैं शौकीन और उसके परिवार ने पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहा। हमारे देश का प्रशासन जयपुर के परिवादी शौकीन की माने तो मुन्ना तलवार गैंग के सरगना शाहरुख मुस्तकीम और उसके साथियों ने शौकीन के साथ मारपीट की, फिर चाकू से हमला भी किया, जिसकी शिकायत जयपुर के सिंधी कैंप थाना और संजय सर्किल थाने में दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज करवाने के बाद शाहरुख मुस्तकीम व उसके साथियों ने शौकीन के घर पर हमला किया।
उसके भाई मारपीट की, गाड़ियों को तोड़ा, फिर से वारदात की। शिकायत संजय सर्किल थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे अपराधियों का हौसला बढ़ गया। उसी रात को फिर शौकीन के घर पर हमला किया गया। इस बात को 3 दिन हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब शौकीन और उसका परिवार अगर थाने जाता है तो उनसे ही कहा जाता है कि तुम खुद शाहरुख को ढूंढ के लाओ। यह कैसा प्रशासन का जवाब है? आखिरकार शौकीन को मजबूर होकर मीडिया का सहारा लेना पड़ा। जयपुर से मोहम्मद नसीफ की रिपोर्ट। हमारे बच्चों के साथ मारपीट कर रहे, घर पे हमला कर रहे, निकलने नहीं दे रहे, धमकी दे रहे, बाहर निकल रहे तो थाने पे गए तो धक्के लगा दिए। वो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। बार बार कर आगे जाओ, हम आगे जानते ही नहीं है। खांजा में हम आगे जाओ, हम कोई सुनाई नहीं करेंगे तुम्हारी। हाथ पकड़ पकड़ के भगा रहे हैं और उनको अंदर बिठा लिया, हमको बाहर भगा दिया। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आज 8 रोज हो गए, न हम सो रहे हैं, न हम खा रहे हैं। हमें धमकी दे रहे हैं, आके गली में, कभी रोड पे से, कभी खिड़कियों में से हमें परेशान कर रहे हैं। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। संजय सर्किल हम बार बार जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा हमारे। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, जो हमारे बच्चों के साथ हमला हो रहा है बार बार है, आप कोशिश करो हमारे सब बच्चों को हमला नहीं करे और उनको पकड़ के लाओ हमारे सामने आके। तो हम ये चाहते हैं, इस तरीके से हमारे बच्चे पे हमला करा, गाड़ी तोड़ दी। देखो बच्चा घर पे पड़ा, मेरा भांजा था, हमारे कुर्बानी थी। उस दिन रोटी लेने गया तो इसकी गाड़ी थी उसके पास, मेरा पोता समझ के उस पर भी हमला कर दिया। घर पड़ा, टांग टूटा, आप देख सकते हो। बोलते हैं कि कार्रवाई चल रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और भी हमने मतलब बहुत सारी शिकायतें दी है। तो झगड़ा कर रहे हैं वो लोग कौन है? वो गैंगस्टर है, बदमाश है, वो उनका गिरोह है। क्या वो मुन्ना तलवार नाम का कोई गैंगस्टर था, वो तो शायद अब रहा नहीं इस दुनिया के अंदर। क्या तो वो उसका गिरोह चला रहे हैं क्या? और ये लोग बहुत लंबा गैंग वार है इनका। ये क्या है, ये अफीम इसमें और क्या बोलते हैं, ये हम तो जानते ही नहीं इन चीजों के बारे में। जैसे ड्रग्स वगैरह जिसे बोलते हैं, इन चीजों का ये बिजनेस करते हैं। क्या उनका नाम एक शाहरुख है, शाहरुख इनका मेन लीडर है। शाहरुख जो है ना वो मेन लीडर है, वो सरगना है वो। और इसने ही सबका ग्रुप बना रखा है। ये क्या करते हैं ये लोगों ने एक ग्रुप बना के इनका वो है पूरा ये क्या है, उसको ये क्या करते हैं, लोगों के साथ लूटपाट भी करते हैं, अवैध कब्जे भी करते हैं, ये चीजें करते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चों को इनको नशे की लत में लेके और उनसे ये बिजनेस करवा रहे हैं। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।